अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान लियाकत राज पर एक मरतबा फिर हाज़िर हूँ। आज मेरा मौजू है कराची में MQM की पोजीशन। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जापानी से अलग हुई और उनके पहले मुख्तलिफ जो रहनुमाओं की शक्ल अख्तियार कर चुके थे, तो MQM 0/0 कराची में देखने में नज़र आई। बल्दियाती इलेक्शन में MQM ने जो बाइकाट किया उसका समरा, तो उसका जो फ़ायदा बज़ाहिर जमात इस्लामी को पड़ा। और ज़ाहिर सी बात है कि कराची का वोट या तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को पड़ना था या जमात इस्लामी को पड़ना था। तो MQM के बाइकाट की वजह से जमात इस्लामी ने काफ़ी सीटें हासिल कर ली, काफ़ी सीटें जो है वो उन्होंने जीत ली और काफ़ी सीटों पे थोड़े मार्जिन पे जमात इस्लामी ने जो है वो शिकस्त खाई है। उसके साथ साथ तहरीक इंसाफ ने भी काफ़ी सीटें जो है वो जीती। पहली मरतबा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के शहादत के बाद या दौरे इक़्तिदार के बाद जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची से अच्छी खासी सीटें ली और काफ़ी टाउन्स जो है वो पीपल्स पार्टी ने हासिल की। तो अब आम इंतखाबात फरवरी में आ रहे हैं, 2024 को होने हैं। इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला कर लिया है कि जनवरी में आम इंतखाबात होंगे। तो हर जमात अपनी अपनी बेसिस पे तैयारी करती है या कर रही है। MQM ने भी जो है वो हाथ पांव मारना शुरू कर दिए हैं कराची को दोबारा हासिल करने के लिए, कराची की सीटें दोबारा जीतने के लिए। तो होमवर्क किया है और इसके इत्तेहादी जो है अभी बनने जा रहे हैं। तो जमात इस्लामी जो हमेशा MQM की हरीफ रही है, पीपल्स पार्टी ने गवर्नर के जो सियासी मीटिंग्स हैं उन पर भी एतराज़ उठाना शुरू कर दिया है कि गवर्नर का काम नहीं है कि वो सियासी जमातों से मिलता रहे या सियासी जमातों से मीटिंग करता रहे। हाफिज़ नईम से परसों जो है वो गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने जो है वो मुलाकात की है। बताया यही जा रहा है कि आने वाले दिनों में या आम इंतखाबात में MQM जमात इस्लामी JUIF जो कराची में पश्तून आबादी में खासा असर रखती है, उनका वोट हासिल करने के लिए और एंटी पीपल्स पार्टी जितनी भी कराची में जमातें हैं उनको इकट्ठा करने के लिए जो है वो MQM ने टास्क दिया है गवर्नर सिंध को। और गवर्नर सिंध ने जो है वो अभी सरगर्मियाँ शुरू कर दिए हैं। देखते हैं कि कितना स्पेस किस जमात को मिलता है। पीपल्स पार्टी भी अपनी जगह पे पुरुमीद है, MQM भी अपनी जगह पे पुरुमीद है, जमात इस्लामी भी अपनी जगह पे पुरुमीद है। JUIF जो मौलाना फजल रहमान ने बड़ी दावा की है कि कराची में या सिंध के जो दीगर अजला हैं उनमें खासी उन्हें जो है वो पजीराई हासिल है। वो हो सकता है कि वो काफ़ी सीटें निकाल ले, लेकिन अभी ताहाल जो है वो उसका अंदाज़ा नहीं किया जा सकता, मफरूज़ों पे बात नहीं की जा सकती। लेकिन चेमी गोइयाँ ये भी हैं कि आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी के जो दोस्त पार्टियां थी, जो इत्तेहादी जमातें थी, वो दूसरी जमातों की तरफ चली गई हैं। जो एंटी पीपल्स पार्टी जमातें हैं उनका साथ देने के लिए तैयार हो गई हैं, जिसमें नून लीग है, PTI है, JUIF है, जमात इस्लामी है, MQM है और दीगर जमातें जो हैं वो सुन्नी तहरीक है या जितनी भी मकामी जमातें हैं कराची की, वो इकट्ठा होने जा रही हैं एक पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़। देखते हैं कि क्या असरात मुरतब होते हैं।